हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। कल से काफ़ी बच्चे मैसेजेस कर रहे थे क्योंकि आप सभी को पता है जेकेएसएसबी का जो नैब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट थी उसको कुछ बच्चे जो हैं वो कोर्ट में लेके गए थे और उसकी हियरिंग कल यानी कि 13 तारीख को होनी थी। अभी तक अगर मैं बात करूं ऑफिशियल साइट्स पे वहाँ पे स्टेटस क्या है वो सब पेंडिंग दिखा रहा है, कुछ एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर का ही एक न्यूज़पेपर है अमर उजाला, जिसने आज अपने न्यूज़पेपर में इस रिक्रूटमेंट में कोर्ट का क्या निर्देश आया है और क्या चीज़ वहाँ पे हुई है उस पर बात करी है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी रोक चुके हैं। देखो, पेपर आज होगा या कल होगा, इतना पक्का है कि पेपर कंडक्ट ज़रूर होगा। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी को रोक के ये सोच रहे हैं कि हाँ जब से चीज़ें सब सामने आएंगी तब तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे ऑलरेडी जो 75 पोस्टें हैं सिर्फ उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग ही उनको तैयारी करवा रहे हैं, हम लोग ही उनको मेहनत करवा रहे हैं और सामने सामने उनकी इंप्रूवमेंट जो है वो दिख रही है। तो अपने आप को अगर फोकस रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो आप लोग ये सब चीज़ों में कोर्ट का क्या अपडेट है इस सब में अपने आप को बिजी रख सकते हैं। दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ ये है, टाइम पास बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन कल को अगर आप सोचेंगे कि क्या अगर ये सब करके आप इस पोस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। ये मैं आपको सच बता देता हूँ, मेरी कुछ बातें बुरी लगेंगी बट ये सच्चाई है, आप लोगों को ये माननी पड़ेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे अपडेट पे। जिन बच्चों को हिंदी नहीं आती है उन लोगों के लिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दूंगा। नायब तहसीलदार जो भर्ती थी यानी कि जो रिक्रूटमेंट थी उसमें उर्दू की कंपलसरी जो उसको रखा गया था। अब यहाँ पे बात पेपर 2 की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा था, डू यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ उर्दू। वहाँ पे वो जो एक ऑप्शन दिया गया था कि उसको टिक करेंगे, नहीं भी करेंगे तब भी फॉर्म सबमिट हो रहा था। और बच्चों को जो कोर्ट के निर्देश थे वो ये थे कि वहाँ पे जो सिर्फ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है उर्दू, उसको हटा के आप लोग जो सारी की सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी थी उसको ऐड करके पोर्टल को वापस ओपन किया जाए, ये चीज़ें थी। बट यहाँ पे आपको बता दूँ जेकेएसएसबी ने यहाँ पे अपना रिप्लाई दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा है, यानी कि 4 वीक टाइम यहाँ पे जेकेएसएसबी ने मांगा है कोर्ट से कि उनको जो रिप्लाई फाइल करना है उसमें यहाँ पे दिया जाएगा। पूरा आर्टिकल मैं आपको यहाँ पे रीड करके बता देता हूँ कि जो नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट थी, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को जिससे इजीली समझ पाए उस तरीके से आपको बताऊंगा। उसके लिए उर्दू जो लैंग्वेज अनिवार्य करी गई थी यानी कि मैंडेटरी कंपलसरी करी गई थी, उस पर रोक बरकरार रहेगी। यानी कि वहाँ पे अभी के लिए कोर्ट की वही जो इंटरिम जो ऑर्डर्स दिए गए थे कि 5 लैंग्वेजेस को ऐड किया जाए। और यहाँ पे कैट ने ये भी कहा है कि जेकेएसएसबी ने यहाँ पे कहा है कि उनको 4 हफ्ते का समय चाहिए ताकि वो इसको जो है रिप्लाई को फाइल कर सके इसके बारे में। और ये कहा गया है कि कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे कि जो आपकी आधिकारिक लैंग्वेजेस हैं यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसमें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, डोगरी, कश्मीरी सब आती हैं, उन सभी का जो है जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट किया जाए, ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। और सेम चीज़ यहाँ पे अभी तक सामने आई है। तो जो बच्चे यहाँ पे कह रहे थे कि इस केस का क्या अपडेट आया, तो 4 हफ्ते तक का समय मांगा गया है। हो सकता है ये पहले फाइल कर दें, हो सकता है बाद में फाइल करें, वो सब चीज़ें जब ऑफिशियली अपडेट आएगा मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। कई बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि सर इसका क्या हुआ है, तो अभी तक जो चीज़ें पता चली हैं वो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। तो जिन भी बच्चों को तैयारी अभी भी करनी है, देखो अभी भी क्या है, टाइम जो आपको लग रहा है ना कि ये एक्सटेंड हो रहा है, ये एक्सटेंड कभी नहीं होता। इसको मैं हमेशा बोनस टाइम कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ ये बोनस टाइम कम ही मिला करे बच्चों को, क्योंकि कई रिक्रूटमेंट में मैं देख रहा हूँ 6-6, 7-7 महीने से बोनस टाइम मिलते जा रहा है कि तैयारी करके वो बच्चे इस तक इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि जैसे अगर मैं एक जेकेपीएसआई की बात करूँ कि ये पेपर अगर आज भी हो जाएगा ना, मैं आपको कह रहा हूँ अगर पेपर अच्छे लेवल का भी हुआ तब भी बच्चा इस पेपर में बहुत बेहतरीन करके आएगा, क्योंकि बच्चा तैयारी कर रहा है, आज भी कर रहा है और उसको पता है कि कल को अगर 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी पेपर होगा ना, वो उसको जाएगा, बैठेगा, क्वालिफाई करेगा। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि आज तैयारी शुरू करेंगे तो क्वालिफाई कर देंगे, नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है, ये बच्चे कर रहे हैं, इस पोस्ट के लिए भी कर रहे हैं। तो कोर्ट केस जे.एंड.के में आदत है वो चलते रहेंगे, उस पर आप किसी को रोक नहीं सकते। डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको हक देता है, हर एक इंसान अपने हक का यूज़ कर सकता है। लेकिन रिक्वेस्ट हर एक बच्चे से ये है कि थोड़ा कम करा करो यूज़, ज़्यादा यूज़ करने से भी कई बार दिक्कत हो जाती है। बाकी मेहनत करते चलो। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर्स हैं, अभी होम डिपार्टमेंट के द्वारा जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट निकली है उसकी तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखो
ये जो छोटी पोस्ट होती है ना 50-60 पोस्ट की, इस पर कोई केस नहीं होता। ये रिक्रूटमेंट आती है, पेपर कंडक्ट होता है, सिलेक्शन होती है, बच्चे आगे निकल जाते हैं। और जो काफ़ी हाइप वाली पोस्ट होती है ना, जैसे नायब तहसीलदार हो गया, JKPSI हो गया, जिसमें ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट शो करते हैं, वही रिक्रूटमेंट कहीं ना कहीं J&K में फंसती है। बाकी जो बच्चे अपडेट मांग रहे थे, ये अपडेट आप लोगों के लिए है। ऑफिशियल कुछ आएगा तब मैं आपको तब भी वो शेयर कर दूंगा। बाकी जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, आप लोगों को पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।